जापानी लोगों जैसी चाहिए लंबी जिंदगी तो आज ही डाइट में शामिल करें। जापानी लोग पूरी दुनिया में अपनी फिटनेस और अच्छे स्वास्थ्य के लिए माने जाते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि वह फिट रहने के लिए ब्लू जोन्स आहार का सहारा लेते हैं। एक शोध के अनुसार फाइबर और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर फूड्स ब्लू जोन्स में शामिल हैं। इसमें दुनिया की 5 ऐसी जगहों के बारे में बताया गया है जहां लोग सबसे लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जीते हैं। इसमें सिर्फ जापानी ही नहीं, बल्कि ग्रीस, इटली, कोस्टा रिका, कैलिफोर्निया का लोमा लिंडा भी शामिल है। दालें, बीन्स, सूखे मेवे, साबुत अनाज, जड़ी बूटियां और हरी सब्जियों जैसे हाई फाइबर आहार ब्लू जोन्स डाइट का अहम हिस्सा हैं। एफडीए के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति को रोजाना 28 ग्राम फाइबर लेना चाहिए। इससे हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह और मोटापे की संभावना भी काफ़ी कम होती है। चलिए हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताते हैं जो आपको स्वस्थ रखने में मदद करेंगे। दालें और बीन्स। छोले से लेकर दाल तक फलियां ब्लू जोन डाइट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। बीन्स में प्रोटीन, फोलेट, फाइबर और आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो एनीमिया से बचाने के साथ वजन को भी कंट्रोल में रखता है। इसके लिए आप डाइट में राजमा, चना, मसूर, मटर आदि शामिल करें। नट्स। नट्स कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। नियमित इनका सेवन दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सूखे मेवे जैसे बादाम, किशमिश, काजू, पिस्ता, अंजीर, अखरोट और मूंगफली आदि पाचन के लिए भी फायदेमंद है। वहीं सुबह भीगे हुए बादाम खाने से याददाश्त व आंखें तेज होती हैं। पत्तेदार हरी सब्जियां। केल, पालक, साग और स्विस चर्ड जैसी हरी सब्जियां पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। साग विटामिन ए और विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है, जो कोशिका क्षति को रोकने में मदद करता है। साबुत अनाज। एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन बी, जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम से भरपूर साबुत अनाज पाचन को सही रखता है और कब्ज जैसी प्रॉब्लम से बचाता है। इसके लिए आप गेहूं, जौ, ब्राउन या ब्लैक राइस, मक्का, बाजरा, किनोआ खा सकते हैं। ब्रोकली। शोध के मुताबिक रोजाना 1 कप ब्रोकली खाने से कैंसर की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। 100 ग्राम ब्रोकली में 2.6 ग्राम फाइबर होता है, जो डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। अलसी के बीज मददगार हैं। 100 ग्राम अलसी में 27 ग्राम फाइबर होता है। इसमें फाइबर, विटामिन, कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है, जो कई बीमारियों से बचाने में मदद करता है। जैतून तेल। जैतून तेल में फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट और ओलेयूरेपियन जैसे यौगिक होते हैं, जो सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। तेल का उपयोग सलाद और सब्जियों पर खाना पकाने के लिए किया जा सकता है। शोध से पता चला है कि जैतून तेल हृदय स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है, क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल और रक्तचाप के स्तर को सही रखने में मदद कर सकता है। ताजे फल। ताजे फल जैसे नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी में फाइबर भरपूर होता है। इनमें फाइबर के अलावा विटामिन्स, थायमिन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 होता है, जो सेहतमंद रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे खाना। जापानी वस्तुतः अपने भोजन को ठीक से चबाकर और धीरे धीरे खाकर अपने भोजन का आनंद लेते हैं। इससे उन्हें अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छे से संवाद करने का समय भी मिलता है, जिससे उनका बंधन बढ़ता है और इस तरह से वह खुश भी रहते हैं। अच्छे पाचन के लिए भोजन को ठीक से चबाना बेहद ज़रूरी है। आंशिक नियंत्रण। जापान में लोग लोलुपता में विश्वास नहीं करते और सिर्फ अपना पेट भरने के लिए खाना खाते हैं। इस प्रकार आपने अक्सर देखा होगा कि जापानी अपना भोजन छोटी प्लेटों में खाते हैं, जो अतिरिक्त कैलोरी जोड़े बिना उन्हें तृप्त रखता है। चाय पीने वाले। जापान को चाय प्रेमी देश के रूप में माना जाता है, जहां लोग चाय पीना बहुत पसंद करते हैं। जापानी लोग अपनी माचा चाय का आनंद लेते हैं, जिसे पोषण संबंधी गुणों के लिए माना जाता है। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और त्वचा के लिए भी अच्छा है। नाश्ता अवश्य करें। नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन कहा जाता है। इसी कारण से वे अपने नाश्ते में चावल, दलिया और उबली हुई मछली के साथ उबले हुए चावल शामिल करते हैं। यह उन्हें तृप्त रखता है और अस्वास्थ्यकर खाने से बचाता है। होशपूर्वक भोजन करना। हारा हाची बन मी जापान में एक आम कहावत है, जिसका मोटे तौर पर अनुवाद होता है,
जब तक आपका पेट 80% तक भर न जाए तब तक खाएं। जापानी लोग इसका पालन करते हैं। वे ज़्यादा नहीं खाते और जानबूझकर खुद को रोकते हैं। कृपया कम मिठाइयाँ। जैसा कि पहले बताया गया है, जापानी चीनी और मिठास से घृणा करते हैं। हालांकि जापान में बहुत सारी लोकप्रिय मिठाइयाँ हैं, लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों का रुझान स्वादिष्ट व्यंजनों की ओर अधिक है। खाना पकाने की विधियाँ। जापानियों का रुझान कम पकाए गए खाद्य पदार्थों की ओर अधिक है और इसलिए वे भाप से पकाना, किण्वित करना, भूनना और यहाँ तक कि तलना जैसी खाना पकाने की विधियाँ चुनते हैं। जापानी व्यंजन भी बहुत कम तेल का उपयोग करके बनाए जाते हैं। सोया आधारित खाद्य पदार्थ खाना। पचने में आसान, सोयाबीन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और अच्छे वसा का अच्छा स्रोत है। इनका उपयोग सोया दूध, मिसो, टोफू और नट्टो जैसे विभिन्न खाद्य पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। सोया प्रोटीन ऊर्जा बढ़ाने के साथ साथ मांसपेशियों के निर्माण में भी मदद करने के लिए माना जाता है। इतना ही नहीं, यह वजन घटाने को बढ़ावा देने के साथ साथ हार्मोन को भी संतुलित करता है। रोटी की जगह चावल खाना। आपने ज़्यादातर जापानी रेस्टोरों में देखा होगा कि उनको मुख्य व्यंजनों में ब्रेड नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि जापानियों को उनका चावल बहुत पसंद है और रोटी उतनी पसंद नहीं है। इसके अलावा ब्रेड परिष्कृत आटे से बनी होती है, जिसे जापानी खाना नापसंद करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट कर लें कि आपको हमारी अच्छी वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश और स्वस्थ रहें और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।